Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी डैड, आपने बुलाया? बट तुमसे जरूरी बात करनी। जी प्लीज बोलिए। तुमने ये जो तमाशा खड़ा किया ना, उसे खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे ही हमेशा से पसंद करता था, लेकिन फिर भी तुम आ गए। यही सच है। अगर ये सच ना होता ना, तो शोभी फिर से मेरे पास वापस कभी ना आता। तुमने भी तो शोभी को मुझसे छीना था। अब वही सब मैं तो आ रही हूँ, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आज के बाद तुम मुझसे मिलने गई ऐसा कुछ सोचा भी ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है। क्या पियोगे? नहीं, मुझे बात करनी थी, जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया। एंगेज हो वहाब। इस एंगेजमेंट की हकीकत तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। व्हाटएवर, एंगेजमेंट एक कमिटमेंट होती है। जिन हालात में ये मंगनी हुई थी, वो सब तुम्हारे सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो मंगनी कर लो और तुम जब चाहो मंगनी तोड़ दो। तुम्हें नहीं पता क्या? सच बात तो ये है कि मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था वहाब।
तुम सिर्फ मेरे और अपने बारे में सोचोगे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती वहां। क्यों? किसी और का घर बना, मैं सोच भी कैसे सकते हो वहां? मेरा मंशा के साथ अभी घर नहीं बना है। मगर बुनियाद तो तुम डाल चुके हो ना। ऐसी बुनियाद का क्या फायदा हमको? इस मंगनी की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है। अपने मतलब के लिए हकीकत को तोड़ो मत वहां। तो बेसिकली तुम ये चाहती हो कि मैं मंशा से शादी कर लूं, मैं उसको वो मकाम। सोच तो लो यार। आज तो तुमने ऐसी बात कर दी है वहां, आइंदा सोचना भी मत। मुझे ऐसा लगा है कि तुमने सब मुझे प्रपोज नहीं, थप्पड़ मारा है मेरे। बात कर रही हो हमने? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार। पाया कर, छोड़ो उसे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। मेरी अभी अभी नुसरत से बात हुई थी। किस बारे में? मैंने उसे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था। मेरे रिश्ते के बारे? उसने एक लड़के का बताया, कह रही है बहुत अच्छी फैमिली है। इतनी जल्दी? वो मिलने आना चाह रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मॉम प्लीज अभी मेरी शादी का टॉपिक रहने दें। आखिर क्यों अमृत, एक दिन शादी तो करनी है ना। ठीक है करनी है, लेकिन अभी नहीं। तुम जवार वाले तजुर्बे के बाद शायद डर गई हो शादी के लिए, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। अभी मैं ज़हनी सुकून चाहती हूँ। सुकून शादी के साथ भी मिल सकता है बेटा। तवज्जो अब्बू के काम को देना चाहती हूँ, बहुत अकेले हो गए हैं। कहती तो तुम ठीक हो, शोभी भी बजाय उनका साथ देने के तकलीफ का बाइस ही बना हुआ है। मेरा वो मतलब नहीं था मॉम, मैं अपना सुकून से गुजारना चाहती हूँ। किसी और रिश्ते की इस वक्त मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों को थोड़ा रुक के आने के लिए कह देती हूँ। प्लीज मॉम, मेरी शादी का ख्याल आप लोग अपने जहन से निकाल दें और उन लोग को मना कर दें। मुझे इतना गिरा हुआ समझता है कि मैं मंशा का घर तोड़कर अपना घर बसाऊं ही। मुझे तो लगता है कि जाना ही
माया, अभी तक तुम ऐसी बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों? क्या मतलब क्यों? डॉक्टर के पास नहीं जाना? ज्यादा अपनी तरफ से बातें बनाने की जरूरत नहीं है। चलो उठो और तैयार हो। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूँ माया, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए, अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए, पूरे घर के लिए। इस घर में मेरी जरूरत अब किसी को नहीं है। किसने तुमसे कहा ऐसा? जरूरत तुम समझदार हो गई हो माया, इन हालात से लड़ना सीख। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। रियली? हाँ। मेरे ख्याल से तो बड़े हर लेकिन मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं बच्चे इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकती। मॉडलिंग तो तुम छोड़ दोगी ना, तुमने कहा था। छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? तुम क्या चाहते हो कि मैं एक एक पैसे के लिए तुम्हारी मोहताज हो जाऊं? तुम तो खुद अपने मॉम डैड से लेते हो। क्या वो ये बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा ही है? कहाँ से तुम्हारे? वो तुम्हारी बहन जो आ गई है इतने जो भी है, जब तक तुम्हारा अपना कोई सेटअप नहीं हो जाता, मैं मॉडलिंग नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी किसी थर्ड क्लास सीरियल में एक्स्ट्रा का रोल। एक्स्ट्रा का रोल अब मैं नहीं करती, लीड करती हूँ। प्रोडक्शन तो थी। एक नाम है, मुकाम है। हमारी शादी की खबर कितने दिन तक हॉट न्यूज बनी रही है, देखा नहीं तुमने? किसी गलतफहमी में मत रहना, मेरी जिंदगी में बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने हमेशा माया की गलतियों पे उसको डांटा है, मगर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्यों? क्या? अपने माया की, उसी के सामने अपनी दूसरी बीवी के साथ शॉपिंग कर रहा था। जरा सोचे क्या बीती होगी माया के ऊपर, अपने शौहर को दूसरी बीवी के साथ तफरी करता हुआ देख। उसके पास शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से आए? यही तो मैं सोच रही हूँ। कुछ दिन पहले तो मुझसे भी बोल रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। समझ गई, सुनहरा ने एक लड़की क्यों स्पेंड करेगी अपने पैसे? उसके पास हमेशा शोभी के ऊपर स्पेंड करने के लिए पैसे होते हैं। वो मैं ये सारा चक्कर। आओ माया, बैठो। माया, माया, माया,
फोन करो, शोभी को फोन करो। कि शोभी आके क्या करेगा? डॉक्टर को फोन करो। माया आके खोलो। माया, माया, माया। मैं था कि अब तक अकल ठिकाने आ चुकी होगी साहबजादे की, लेकिन नहीं, वो शोभी क्या है जो सुधर जाए। मैं तो खुद उसे समझा समझा के थक चुकी। मैंने तो आग करने की धमकी भी दी, मगर उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। देखिए अफसान, माया जैसी भी है लेकिन उसकी ज्यादती कर रहा है शोभी। वक्त ही नहीं देता उसे। हालांकि लव मैरिज है दोनों की। लव मैरिज तो तुमने भी की। सालिया को छोड़ दिया था, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। आप क्या सोचने लगे अफसान? मैं दोनों के ताल्लुक के बारे में सोच रहा हूँ। कोई एक ताल्लुक हो तो आप सोचें भी। माया की जिद में अब दूसरी बीवी को ज्यादा टाइम देने लगा। I don't know. शोभी को क्या नजर आया है उसमें? अभी तो मैंने शोभी को फ्री हैंड नहीं दिया। अगर बिजनेस तो पता नहीं हम कब के दिवालिया हो चुके होते। अमृत से कहूंगी क्यों माया को समझा जगह उसका ख्याल। हो सकता है शोभी सुनैना को छोड़ दे। ख्याल तो माया का रखना चाहिए शोभी को। कंडीशन देखिए तुमने माया की। यही तो तकलीफ दे बात है। उसे ना माया की सेहत की फिक्र है